खुदा का शुक्र हो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जिंदगी में हम सब से गलतियां होती हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसे फैसले करते हैं जो हमारे दिल को तोड़ देते हैं या हमें खुदा से दूर ले जाते हैं। हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, पछताते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ दोबारा शुरू हो, एक साफ दिल के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। आज की ये वीडियो इन तमाम दिलों के लिए है जो तौबा करना चाहते हैं, जो खुदा से मुआफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि खुदा उनकी ज़िंदगी में रहम, शफ़क़त और बरकत दोबारा ले आए। हम कलाम खुदा की तरफ देखेंगे, बाइबल की आयत पढ़ेंगे, नबियों की ज़िंदगियों से सीखेंगे और आखिर में एक ख़ास दुआ करेंगे ताकि आपके दिल को भी राहत और नई ज़िंदगी मिले। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बरा करम सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप भी तौबा, मुआफ़ी और नई शुरुआत चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। आपका ये एक छोटा सा अमल खुदा के सामने आपकी नरमी और ईमान को जाहिर करेगा। तो आइए अपने दिल को खुदा के सामने ले चलें और आज की ये बरकत भरी दुआ सुनें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे कुछ गलतियां बार बार दोहराई जा रही हों, जैसे दिल में एक बोझ सा हो जो किसी को बता नहीं सकते? यही वो लम्हे होते हैं जब खुदा हमें तौबा की तरफ बुला रहा होता है। तौबा सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं, ये एक दिल की तब्दीली है, एक रूह की फरियाद है जो खुदा से कहती है, मुझे नया बना दे। ज़बूर 51 बाब 10 आयत में यूं लिखा है, ए खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में सीधी रूह नया कर। दाऊद जब गुनाह में गिर गया तो उसने यही दुआ की थी, दिल से तौबा, खुदा से रहमत की इल्तिजा। खुदा न सिर्फ मुआफ़ करता है बल्कि भला देता है, इसकी मोहब्बत हमारे गुनाहों से बड़ी है। एक यूहन्ना 1 बाब 9 आयत में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो वफादार और आदिल है कि वो हमारे गुनाह मुआफ़ करेगा और हमें हर नाराज़गी से पाक करेगा। ये वदा है। मुआफ़ी न सिर्फ मुमकिन है बल्कि खुदा का दिल है कि वो हमें मुआफ़ करे, लेकिन शर्त यह है कि हम सच्चाई से इसके सामने आएं। अब सवाल यह है कि नया आगाज़ कैसे मुमकिन है? बहुत से लोग कहते हैं, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब वापसी मुमकिन नहीं। लेकिन यसू मसीह हमें नई जिंदगी देने आया है। 2 कुरिन्थियों 5 बाब 17 आयत में खुदा कहते हैं, बस अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहे, देखो वो सब नई हो गईं। खुदा माजी में नहीं रुकता, वो हमारे मुस्तकबिल में काम करता है। याद है जब पतरस ने यसू का इनकार किया, 3 बार कहा, मैं इसे नहीं जानता, लेकिन फिर जब उसकी आंखें यसू की आंखों से मिलें तो वो बाहर जाकर रोया और तौबा की। पतरस ने दोबारा आगाज किया और वही खुदा ने इसे कुल्लिसिया का मजबूत सुतून बना दिया। पैगाम यह है, अगर पतरस जैसा इंसान जो गिर भी गया दोबारा उठा तो आप भी उठ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वाकई खुदा हमें वापस कबूल करेगा, तो लूका बाब 15 में एक बेटे की कहानी है, एक गुमराह बेटे की कहानी। एक आदमी के 2 बेटे थे। एक दिन छोटे बेटे ने कहा, अब्बा अपनी मीरास मुझे दे दो, मैं अपनी जिंदगी अपने अंदाज से जीना चाहता हूं। बाप ने खामोशी से इसे इसका हिस्सा दे दिया। ये बेटा दूर किसी देश में चला गया। इसने सारी दौलत फजूल खर्ची में उड़ा दी, गुनाहों में, ऐश में, आदतों में, और जब कुछ ना बचा तो कहत पड़ गया। इसे काम भी ना मिला। आखिरकार वो सारों को चुराने लगा। एक यहूदी लड़का जो खुदा की शरीयत के मुताबिक सुअर को नापाक जानता था, आज उन्हें चुराने पर मजबूर है, उनका खाना खाने की ख्वाहिश में है। वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। पछतावा, नदामत, शर्मिंदगी उसके अंदर उबल रही थी। लेकिन इसी टूट फूट में इसे याद आया, मेरे बाप के नौकर भी मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा, अब्बा, मैंने आसमान के खिलाफ और तेरे खिलाफ गुनाह किया, मैं लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे एक नौकर की तरह रख ले। यही तौबा थी। वो वापस चला, बेबस, शर्मिंदा लेकिन सच्चा। और जब बाप ने इसे दूर से देखा तो दौड़ा, अपने गुमराह बेटे को गले लगा लिया। ना सजा दी, ना सवाल किए, ना ताना दिया, बल्कि बेहतरीन लिबास पहनाया, अंगूठी दी, दस्तरखान बिछाया, खुशी मनाई, क्योंकि वो कहता है,
मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया, खो गया था, अब मिल गया। ये वाकया हमें सिखाता है, खुदा सज़ा के लिए नहीं, कबूल करने के लिए इंतज़ार करता है। तौबा शर्मिंदगी नहीं, बहाली की तरफ पहला कदम है। जब हम वापस आते हैं, खुदा दरवाजे पर खड़ा हमें देख रहा होता है। तो प्यारे अजीजों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत चाहते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि माजी की गलतियां, जख्म और दूरी खत्म हो जाए, तो फिर सिर्फ दुआ काफी नहीं। नई शुरुआत के लिए कुछ रूहानी कदम उठाने की जरूरत है। ये वो कदम है जो हमें न सिर्फ खुदा के करीब ले जाते हैं, बल्कि हमारी रूह को भी ताजगी देते हैं। आइए हम सीखते हैं कि नई जिंदगी की तरफ बढ़ने के लिए हमें क्या करना है। पहला, दिल से गुनाह का इकरार करें। जब तक हम अपने गुनाह को दिल से तस्लीम नहीं करते, तब्दीली का दरवाजा नहीं खिलता। खुदा को हमारा सच्चा दिल चाहिए, दिखावे नहीं। दूसरा, खुदा की रहमत पर भरोसा रखें। शैतान हमें मायूस करता है, मगर खुदा की रहमत हर नदामत से बड़ी है। जब हम इस पर भरोसा करते हैं, तब नई जिंदगी शुरू होती है। तीसरा, पुराने रास्तों को छोड़ें। अगर आप नए सफर पर निकलना चाहते हैं, तो पुराने गलत रास्तों को छोड़ना होगा। खुदा की राह में चलने के लिए पुराने गुनाह छोड़ने पड़ते हैं। चौथा, दुआ में खुदा की रहनुमाई मांगें। नई शुरुआत के लिए रहनुमाई जरूरी है। खुदा से बात करें, इससे रास्ता मांगें, और वो आपको कभी तन्हा न छोड़ेगा। बाइबल को रोज पढ़ना शुरू करें। खुदा का कलाम जिंदगी का चिराग है। जब हम रोजाना इसका कलाम पढ़ते हैं, तो नई रूहानी ताकत हासिल होती है और नई समत मिलती है। याद रखें, नई शुरुआत सिर्फ दुआ से नहीं, बल्कि दिल की ताबेदारी, रवैये की तब्दीली और खुदा के कलाम में पुख्तगी से आती है। आइए अब हम दुआ में खुदा के हुजूर झुकीं। अगर आप वाकई एक नई शुरुआत चाहते हैं, तो अपने दिल के दरवाजे खोलें और उन अल्फाज को अपनी रूह की गहराई से खुदा के हुजूर कहें। ये आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी नाकामियों को तेरे कदमों पर रखते हैं। हमने तुझे छोड़ा, हम भटक गए, लेकिन तो वो चरवाहा है जो खोई हुई भीड़ के पीछे दौड़ता है। हम अपने दिल तेरे हुजूर खोलते हैं, तो मुआफ कर दे, पाक कर दे और हमें नया बना दे। हम तेरी राहों पर चलना चाहते हैं, तेरी मर्जी को समझना चाहते हैं और तेरी रोशनी में जीना चाहते हैं। तो वो खुदा है जो खुश्क जमीन को भी सैराब करता है। तो हमारे टूटे दिलों में भी बहार ले आ, हमारी जिंदगियों में नया आगाज दे। हमें इस मकसद के लिए तैयार कर जिसके लिए तूने हमें बनाया है। यसू के नाम में, आमीन। ए खुदावंद, जिसने मेरे दिल की पुकार सुनी, अब मेरी इस छोटी सी खिदमत को इस्तेमाल कर, ताकि ये वीडियो इस शख्स तक पहुंचे जिसे आज तेरी हुजूरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो टूटा है, जो गुनाह में गिरा हुआ है, जो मुआफी का प्यासा है। इसे ये कलाम छू ले, इसे उम्मीद दे और उसकी जिंदगी में नई शुरुआत ले आए। ए मेरे बाप, ये दुआ तेरे हाथों में सौंपता हूं, यसू के नाम में, आमीन। अगर ये दुआ आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखी। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बरा करम सब्सक्राइब करें, ताकि आप रोजाना नई दुआओं और खुदा के कलाम से बरकत पाते रहें। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।